हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग कक्षा 12वीं का जो है भूगोल डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से कि बेटा जो है हम लोगों ने जो है 2000 क्वेश्चन की एक सीरीज चला रहे हैं बेटा। ठीक है, जिसमें कि बेटा जो है हम लोग 30 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हम उसी के आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बेटा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा बेटा। तो हम जो है हमारा देखो आज का पहला क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 34 होगा, 34 होगा कि यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के दो महत्वपूर्ण सूचकांक कौन से हैं? तो मानव विकास सूचकांक तथा गरीबी सूचकांक। ठीक है, दो कौन कौन से हैं भैया? तो यूएनडीपी द्वारा बताए गए। तो पहला है मानव विकास सूचकांक और दूसरा गरीबी सूचकांक हो गया। ठीक है बेटा, फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 35 कि किस विद्वान ने विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता की वृद्धि के रूप में देखा है? तो डॉक्टर अमर्त्य सेन ने। ठीक है, किसने देखा है बेटा? डॉक्टर अमर्त्य सेन ने देखा है। ठीक है, फिर अगला है डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक को किस वर्ष में निर्मित किया था? तो 1990 में डॉक्टर महमूद उल हक ने मानव विकास सूचकांक को जो है निर्मित किया था। कब किया था? 1990 में किया था, है ना बेटा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? 37 हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है बेटा कि मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है कि बाल लिंग अनुपात में गिरावट के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारत सरकार ने किस कार्यक्रम को शुरू किया है? तो बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ कार्यक्रम को। किसको? बाल लिंग अनुपात में गिरावट में, मतलब जो लड़कियों का जो अनुपात जो गिर रहा है, ठीक है, उसमें जो मतलब बढ़ोतरी करने के सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है? तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है बेटा, फिर क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है बेटा कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध मानव विकास के किस उपागम से? तो क्षमता उपागम से। किससे बेटा? क्षमता उपागम से। ठीक है बेटा, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि मानव विकास सूचकांक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 131वां स्थान है। किसमें? मानव विकास सूचकांक में भारत का 131वां स्थान है मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा भैया? तो मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के द्वारा बताया गया है ना ये। फिर देखते हैं बेटा अगला हम लोग तो अगला क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है भैया? अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन में किस उपागम को प्रस्तावित किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन में आधारभूत उपागम को जो है वो प्रस्तावित किया गया है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 42 है मानव विकास का उद्देश्य क्या है? तो मानव विकास का उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो है उसके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। ठीक है बेटा, फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है भैया? क्वेश्चन 43 बोल रहा है कि अति उच्च मानव विकास स्तर वाले देश का मानव विकास सूचकांक स्कोर कितना होता है? तो 0 से 800 से ऊपर। ठीक है, कितना होता है? 800 से ऊपर। ठीक है, 799 से लेकर के तो 800 से ऊपर जो होता है। ठीक है बेटा, उसमें फिर क्या है अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग को क्या बोल रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग का बोल रहा है बेटा कि मानव का प्राचीनतम कार्यकलाप कौन सा है? तो आखेट एवं संग्रहण मतलब भोजन संग्रहण। कौन सा है? आखेट एवं संग्रहण मतलब भोजन संग्रहण। ठीक है बेटा, जो मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कौन सा बोल रहा है बेटा कि कौन सी क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है? तो प्राथमिक क्रिया ऐसी होती है जिनमें हमको वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा में प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? जो है वो पर्यावरण पर निर्भर होती है। कौन सी क्रियाकलाप? तो प्राथमिक क्रियाकलाप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है कि प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल कॉलर श्रमिक उनको हम लोग कहते हैं। किसको? जो प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे होते हैं। क्या बोलते हैं? लाल कॉलर श्रमिक उसको हम लोग कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जेपोटा वृक्ष के दूध से क्या बनता है? तो च्युइंगम बनती है। क्या बनती है बेटा? जेपोटा वृक्ष के दूध से च्युइंगम बनती है हम लोगों की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है? 48 कौन सी गतिविधि पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है? तो वाणिज्य पशुधन पालन जो है वो पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है कि आदिकालीन निर्वहन कृषि या स्थानांतरित कृषि को मध्य अमेरिका एवं मेक्सिको में क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं मिल्पा। क्या बोलते हैं बेटा? उसको मिल्पा बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है बेटा कि ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? तो फेजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फेजेंडा कहते हैं उसको। किसको? कॉफी के बागानों को। कहां पर? ब्राजील में। क्या कहते हैं? तो फेजेंडा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है बेटा कि वाणिज्य डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र जो है ना, वो जो डेयरी का सबसे वाणिज्य डेयरी का सबसे कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 52 अगर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पे क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 52 पे वो कह रहे हैं हम लोग को कि अंजीर एवं जैतून की कृषि किस प्रकार की कृषि है? तो अंजीर एवं जैतून की कृषि भूमध्य सागरी कृषि है। कैसी कृषि है बेटा? भूमध्य सागरी कृषि हम लोग की, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है कि विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन किस देश में होता है?
तो विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन जो है ब्राजील में होता है। कहाँ पे होता है बेटा? ब्राजील में होता है ना। क्वेश्चन नंबर 54, मेडागास्कर किस महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। कौन? मेडागास्कर। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। कौन सा? मेडागास्कर, है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है कि यूरोप में सबसे अधिक दुग्ध उत्पाद का देश नाम कौन सा है भैया? तो जर्मनी में जो है, यूरोप में जर्मनी में सबसे अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है बेटा, वेल्ड घास का मैदान किस देश में? तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे बेटा? दक्षिण अफ्रीका में जो है वेल्ड घास का मैदान है ना बेटा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 57 के नीदरलैंड से कौन सा पुष्प पूरे यूरेशिया क्षेत्र में भेजा जाता है? तो ट्यूलिप। कौन सा बेटा? ट्यूलिप जो है पूरे यूरेशिया में भेजा जाता है। यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया में भेजा जाता है। उसको क्या नाम है? पुष्प का नाम है तो टूलिप है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो व्यापार जो है बेटा हम लोग का एक तृतीय क्रियाकलाप में आता है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा है 59 कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो मछली पकड़ना जो है ना बेटा, वो जो है प्राथमिक क्रियाकलाप है, ना कि द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप हम लोगों का होगा। ठीक है बेटा। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 60। तो 60 क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60 में? कि क्वेश्चन नंबर 60 में बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो सेवा क्षेत्र में। ठीक है बेटा। चतुर्थ क्षेत्र जो होता है ना, चतुर्थ क्रियाकलाप वो होता है सेवा क्षेत्र वाला क्रियाकलाप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है बेटा कि वे कार्य जिनमें उच्च परिणाम या परिमाण और उच्च स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो चतुर्थ क्रियाकलाप कहलाते हैं बेटा। क्या कहलाते हैं वो हम लोग के? चतुर्थ क्रियाकलाप हम लोग के वो कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? तो विश्वविद्यालय अध्ययन मतलब ज्ञान आधारित जो अध्ययन है वो चतुर्थ क्रियाकलाप से हम लोग का अध्ययन जो है संबंध रखता है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 हम लोग का क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से चतुर्थ क्रियाकलाप कौन सा है? तो विश्वविद्यालय शिक्षा, पढ़ चुके हम उसको। क्वेश्चन नंबर 64 है कि कार्यों में सुधार व लागतों को घटाने के लिए किस बाहरी संस्था को काम सौंपना है? तो भैया क्या बोलते हैं उसको हम लोग? तो बाह्य स्रोत बोलते हैं उसको हम लोग। क्या बोलते हैं? बाह्य स्रोत उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है बेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 65 हो गया आपका। क्या बोल रहा है कि आवधिक बाजार मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। कहाँ लगाए जाते हैं? आवधिक बाजार तो ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, फिलिंग इन द ब्लैंक है बेटा आपके ना। क्वेश्चन नंबर 56 है कि दो नोडों को जोड़ने वाली सड़क क्या कहलाती है? तो योजक कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? योजक कहलाती है हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है कि बृहद स्तर पर सबसे पहले फुटकर व्यापार में नवाचार लाने वाले उपभोक्ता सहकारी थे। कौन थे उपभोक्ता? सहकारी थे, है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है बेटा कि प्रमोद के उद्देश्यों से की जाने वाली यात्रा पर्यटन कहलाती है। कौन सी कहलाती है बेटा? पर्यटन यात्रा कहलाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है? 69 क्या बोल रहा है कि पंचम क्रियाकलाप में कार्य करने वाले लोग स्वर्ण कालर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? स्वर्ण कालर कहलाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 बेटा हम यहाँ से सत्य असत्य हम लोग स्टार्ट हो रहे हैं कि थोक व्यापार का गठन फुटकर भंडारों द्वारा होता है, ये असत्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है बेटा हम लोग का कि जनसंख्या का आकार परिवहन की मांग को प्रभावित करता है। बिल्कुल सत्य है। जनसंख्या का आकार जो होता है मांग को निश्चित रूप से प्रभावित करता ही है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है बेटा हम लोग का कि विश्व के संचार तंत्र में इंटरनेट ने क्रांति ला दी है। सत्य है बिल्कुल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 हम लोग का 73 क्या बोल रहा है कि आंकड़ा प्रक्रम सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी एक सेवा है। सत्य है बिल्कुल। ठीक है बेटा। हम लोग 75 क्वेश्चन करेंगे बेटा हमारे आज की क्लास में। ठीक है बेटा। देखो फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा कि क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। क्या है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विकास में अंतर अंकीय विभाजन कहलाता है। सत्य है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहा है कि तृतीय क्रियाकलाप क्या होता है? तो सेवाएं, संचार एवं सेवाएं जो है तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है। ठीक है बेटा। ऐसे बेटा 2000 क्वेश्चन में लगभग हम लोग 75 क्वेश्चन कर चुके हैं। मतलब आपके 1925 क्वेश्चन आपके और बच रहे हैं बेटा, जो कि बहुत जल्दी मैं पूरे करवाने वाला हूं बेटा। ठीक है। तो बिल्कुल आप जुड़े रहिएगा। आपके हाफ ईयरली एग्जाम के पहले मैं आपका पूरे भूगोल के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है बेटा। हाँ आपको इसकी पीडीएफ जो ऑफलाइन वाले बच्चों को बिल्कुल फ्री मिलेगी, और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं थोड़ा सा जो है वो कोशिश कीजिएगा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने की। ठीक है बेटा। तो आपको भी काफी अच्छे से मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैं इसको डाल दूंगा हाफ अप करके। ठीक है बेटा, 2 पार्ट में। तो बेटा क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को रिकमेंड जरूर कीजिएगा। ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।